लक्ष्य यूपीएससी के डे 4 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर बिगिनर्स के माइंड में होता ही है। एनसीईआरटी से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? क्या 6th से 12th तक सब पढ़ें? कौन कौन सी एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है और इन्हीं से क्या प्रीलिम्स मेंस दोनों कवर हो सकता है? आज के वीडियो में मिलेगा आपको एक क्लियर रोड मैप कि एनसीईआरटीज को कैसे मास्टर करना है यूपीएससी के लिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस इन यूपीएससी। यूपीएससी बिगिनर्स के लिए एनसीईआरटीज फाउंडेशन स्टोन होती है। क्लियर, फैक्चुअल, इजी लैंग्वेज एंड डायरेक्टली यूपीएससी फ्रेंडली। प्रीलिम्स में डायरेक्टली 15 to 20 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं। मेंस में भी जीएस पेपर्स के लिए एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बनाता है और एक सिंपल रीजन है, अगर आपकी बेसिक सोच, कीवर्ड्स और एनालिसिस एनसीईआरटी से डेवलप हुई है तो यूपीएससी के किसी भी सवाल से आप डरोगे नहीं। अब बात करते हैं कौन कौन सी एनसीईआरटीज हमें पढ़नी चाहिए। देखो, पॉलिटी में क्लास 9, 10th, 11th, 12th पढ़नी चाहिए। क्लास 9th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, क्लास 10th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, क्लास 11th का एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 12th के एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। हाईली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस। अब हिस्ट्री में क्लास 6 to 12th पढ़नी चाहिए। क्लास 6 to 8 ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है तो ही पढ़ो। क्लास 9 के एनसीईआरटी इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 1, क्लास 10th के एनसीईआरटी इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 2, क्लास 11 की एनसीईआरटी थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1st, 2nd एंड 3rd। फोकस करो क्लास 9, 10, 12th के एनसीईआरटीज में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना। क्लास 11th में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 12th में इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। मैप बेस्ड एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बेस्ट है। इकोनॉमी में क्लास 9, 10th, 11th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। क्लास 9th एंड 10th अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिक इकोनॉमिक टर्म समझने के लिए एसेंशियल। अब एनवायरनमेंट एंड साइंस में क्लास 6 to 10 तक की साइंस पढ़ना और इसमें भी ना सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ना। क्लास 12 बायोलॉजी भी पढ़ना। ओनली इकोलॉजी चैप्टर्स एनवायरनमेंट वाले टॉपिक्स के लिए हेल्पफुल होता है। अब अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटीज नहीं है तो कहां से डाउनलोड करें? एनसीईआरटीज फ्री में डाउनलोड कर सकते हो आप इन वेबसाइट से, जैसे कि पहला है ncrt.nic.in, सेकेंड इज epathshala.nic.in, थर्ड इज टेलीग्राम चैनल्स, विजन IAS टाइप कोचिंग नोट्स क्रॉस चेक कर सकते हो आप। अब एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? पढ़ते तो सभी है, पर जो सही तरीके से पढ़ता है वो ही कामयाब होता है। मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग। देखो, फर्स्ट इज फर्स्ट रीडिंग, सिंपल रीडिंग, जस्ट गेट द फ्लो। सेकेंड इज सेकेंड रीडिंग, अंडरलाइन कीवर्ड्स, मेक मार्जिन नोट्स। थर्ड इज थर्ड रीडिंग, हाईलाइट फैक्ट्स, नोट इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स एंड फॉर्मूलाज। Fourth is make short notes, chapter wise, 1 page summary style only. Pro tip यही है कि एक एनसीईआरटी को मिनिमम 3 बार रिवाइज करो। टारगेट ये रखो कि डेली 2 चैप्टर्स हो जाए। 1 book in 7-10 days और 30-40 डेज में एनसीईआरटी बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा आप लोगों का। अब एनसीईआरटी से पढ़ते टाइम हमें क्या नहीं करनी चाहिए? देखो, सब कुछ रटने की कोशिश बिल्कुल मत करो। हर लाइन पे नोट्स मत बनाओ, सिर्फ कोर आइडियाज पिक करो। टाइम वेस्ट मत करो अननेसेसरी डीप टॉपिक्स पे। एनसीईआरटी से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। यूपीएससी नोट्स बनाने का माइंडसेट रखो। तो आज आपने जाना एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस, बेस्ट बुक्स कौन सी है, डाउनलोड प्लस रीडिंग प्लस रिवीजन का मेथड। नेक्स्ट वीडियो डे 5 में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स और नोट स्ट्रेटेजी। एनसीईआरटी के बाद का नेक्स्ट लेवल। कमेंट करो कौन सी एनसीईआरटी आपने पहले कंप्लीट की है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ये था लक्ष्य यूपीएससी का डे 4। आज का एक कदम, कल का एक ऑफिसर।
Let's crack it together.